उत्तर प्रदेश में ड्रोन का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है। आखिर कौन ये ड्रोन उड़ा रहा है, इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं? ये अफवाह है, साजिश है, या फिर चोरों की तरफ से नई तरीके से एक नया तरीका इजाद किया गया है चोरी करने को लेकर? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब इसके मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा, बिजनौर, मेरठ तक जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर इन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कुछ वजह है, क्या वर्तमान में स्थिति है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने इससे पहले भी वीडियो इस पर किया जी, बहुत रिस्पॉन्स इस पर देखने को मिला, लोगों की तरफ से भी कई तरीके की चीजें जो है वो खुलकर सामने आई हैं, उन पर हम जाएं। लेकिन सबसे पहले वर्तमान स्थिति क्या है जी? देखिए सुमित, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं, आज अमर उजाला के पश्चिमी यूपी के तकरीबन हर एडिशन में ड्रोन के बारे में खबरें छपी हैं। और ये खबरें हमें ये बताती हैं कि कोई ज़िला पश्चिमी यूपी का, मुझे नहीं लगता कि इससे बच पा रहा है, छूट पा रहा है। आप बात मेरठ की कर लें, आप बात बुलंदशहर की कर लें, आप बात मुजफ्फरनगर की कर लें, आप बात बिजनौर की कर लें, आप बात मुरादाबाद की कर लें, आप बात अमरोहा की कर लें, हापुड़ की कर लें, संभल की कर लें, हर जगह से, बदायूं से, हर जगह से ये खबरें हैं कि वहाँ ड्रोन दिखाई दिया। अगर केवल किसी एक ज़िले में, किसी एक गांव में अगर ये हरकत हो रही होती तो ये बात समझ में आ सकती थी कि ये शायद महज अफवाह है। लेकिन अगर इतने बड़े इलाके में ये चर्चाएं चल रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, लोग रातों को सो नहीं पा रहे, हाथ में हथियार ले रखे हैं लोगों ने, रात में वो फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस दौड़ रही है सड़कों पर, तो पूरी तरीके से इसको अफवाह नहीं कह सकते। ऐसा कहते हैं कि अगर कहीं चिंगारी नहीं है तो धुआं भला होगा कैसे। तो ये तकरीबन वैसी स्थिति लग रही है। हालांकि जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से जारी की जा रही हैं, जो बातें पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं, मेरी खुद कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, वो इसको अफवाह ही बता रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है सुमित, तो वहां ना कोई ड्रोन मिलता, ना कोई ड्रोन उड़ाने वाला मिलता। 250-250 फोन एक एक रात में पुलिस तक पहुंच रहे हैं। और जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसके रिस्पांस में 2500-3000 कमेंट हमें आए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे गांव में ड्रोन है, मैंने देखा है, मैंने वीडियो बनाया है। अगर लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लोग गलत कह रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा पुलिस गलत कह रही है। लेकिन इस सबके बीच में आखिर ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है और ये ड्रोन क्यों उड़ाए जा रहे हैं, इसका जवाब तलाशने की यकीनन ज़रूरत है। अभी तक वरुण, अलग अलग जगहों से, जैसा आपने कहा कि इन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है, अलग अलग जो अखबारों के एडिशंस हैं उनमें इन खबरों का जिक्र हो रहा है, वो खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन क्या पुलिस के पास कोई ठोस सबूत अभी तक क्या उन्हें मिला है? किसी को स्पॉट क्या किया जा सका है? कोई ड्रोन अब तक कोई स्पॉट हुआ है? देखिए, मेरठ से आज जो हमारे पास खबर सामने आई, परतापुर ये थाना है मेरठ के अंदर, वहाँ से ये खबर है। और आज बहुत प्रमुखता से, मतलब आप देखिए, इसको तकरीबन 6-7 कॉलम में इस खबर को लगाया गया है अखबार में। मतलब इतना बड़ा स्पेस यदि इस खबर को मिला, यकीनन खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। ये सरधना से ये खबर है, खरखौदा से ये खबर है, बहसूमा से ये खबर है, हस्तिनापुर से है, मवाना से है, मेरठ खास से है, परतापुर से है। तो ये तस्वीरें ये तक भी अखबार में आज छपी हैं, ड्रोन उड़ रहा है और उसके ऊपर एक शख्स फायरिंग कर रहा है। ये तस्वीर आज अखबार में छपी है। चिंदौड़ी गांव में उड़ते हुए ड्रोन की तस्वीर छपी है। हालांकि वो एक वीडियो ग्रैब से लिया गया है, लेकिन ये लोगों का दावा है कि ड्रोन जैसे ही दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ड्रोन के पीछे दौड़ रहे हैं ताकि सोर्स तक पहुंच सकें। पुलिस बार बार इस बात को कह रही है कि ड्रोन नहीं है, अफवाह है। ड्रोन की बिक्री रोक दें जब तक के पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता, एक ग्रामीणों की मांग ये है। जैसा हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो ड्रोन से चोरी के शक में लोग बेवजह पिट भी जा रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि गांव से जब कोई जा रहा है, अगर उसके पास में लोगों को शक होता है, अगर उसके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई आधार वगैरह नहीं है, तो लोग उसको चोर समझ के उसको पीट भी दे रहे हैं। सरधना से जो खबर है उसमें कार
सवार को दौड़ाने की खबर है। बाइक सवार 3 युवकों को दबोचने की खबर खरखौदा से है। परतापुर में फायरिंग की खबर आई है सामने। हम बात अगर मेरठ से निकल के हम अब आगे चलें, हम देखें कि बिजनौर में क्या छपा है, तो नगीना इलाका है बिजनौर का, जहां ड्रोन नजर आने से लोग डर गए। सीओ जो हैं उन अभय कुमार पांडे, उन्होंने कहा कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, धामपुर के सीओ हैं, उन्होंने कहा कि केवल अफवाह है। नींदड़ू से खबर है कि जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ इस अफवाह से लोग परेशान हो गए। लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये हमने देखा है, ये अफवाह नहीं है, ये सच है। पुलिस का ये कहना है, सीओ राजेश सोलंकी का भी बयान छपा है, उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध लोग दिखाई दें तो पुलिस को बताएं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्योहारा से जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है वो क्या बताती है। प्रभारी निरीक्षक हैं अमित कुमार, इनका ये बयान छपा है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में नुक्कड़ बैठकें हो रही हैं। थाना प्रांगण में ग्राम प्रधान और गणमान्य लोगों को बुलाकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। जो बीट वाले पुलिसकर्मी हैं वो भी गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये पुलिस की जो बात है वो है। लेकिन आप गांव में जब जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के वर्जन सुनेंगे, तो पुलिस बेशक इसको अफवाह कह रही है, गांव वाले इसे अफवाह मानने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बुलंदशहर की खबर। बुलंदशहर में देखिए, खबर औरंगाबाद से है, अनूप शहर से है, आहार से है, जहांगीरपुर से है, छतारी से है, सिकंदराबाद से है, ऊंचा गांव, खानपुर, सियाना, गुलावटी, पहासू, बुगरासी, 12 कस्बे, जो 12 बड़े कस्बे हैं सुमित। हर जगह पे एक ही सवाल, ड्रोन कौन उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है। एसएसपी हैं दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि जितने भी वायरल वीडियो हैं हम सबकी जांच करा रहे हैं, अभी तक कोई तथ्य हमें ऐसा नहीं मिला जो ये बताता हो कि वाकई चोरी हो गई, वाकई ड्रोन दिखाई देने के बाद चोरी हो गई, ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है, ऐसा कोई अभी तक हमें सबूत नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें। हम बुलंदशहर से आगे बढ़ते हैं, हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते हैं, तब एक ड्रोन पकड़ा गया। और ये जो ड्रोन पकड़ा गया, ये किशोर ने ऑनलाइन मंगवाया था, वो रील बनाने के उद्देश्य से मंगवाया गया था। लेकिन जब उसे लगा कि भाई ये तो ड्रोन के चक्कर में पिटाई विटाई हो रही है, तो उसने जंगल में फेंक दिया। वो ड्रोन पुलिस ने बरामद किया और किशोर और उसके परिजनों को बुलाया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये बात अखबार में छपी है। और रात में 11 बजे के बाद ये ड्रोन दिखाई देते हैं गढ़मुक्तेश्वर इलाके में, और ये बात पता चलती है कि ड्रोन दिखाई देने के बाद चोरी होती है। हापुड़ से खबर है, कई गांव में ड्रोन उड़ते देखे जाने का दावा किया गया है। एसपी हैं ज्ञानेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र को हमने पूरे जिले में सक्रिय कर दिया है और ड्रोन के संदर्भ में जांच की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद की तरफ चलते हैं सुमित। मुरादाबाद से जो खबरें हैं, चोर बताकर बिजली कर्मी और उसके भाई को पीट दिया गया, ये खबर हमारे पास में आई है। खबर ये बताती है कि लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। लोग जो है, अगर उनको किसी पे शक होता है तो उसको पीट दे रहे हैं। और पुलिस बार बार दौड़ रही है यहाँ से वहाँ। पुलिस बहुत परेशान हो रही है। एक एक रात में 250-250 फोन पुलिस के पास पहुँच रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया, अब पहले की तुलना में फ़ोन की संख्या कम हुई है, क्योंकि पहले एक रात में 450 और 500 फ़ोन तक मतलब पुलिस के पास पहुंच रहे थे। अब तो ये संख्या कम होके 200-250 तक पहुंची है। तो पूरा जो मुरादाबाद का ये आज 6-5 कॉलम की ये खबर छपी है और ये बता रही है कि लगातार जो है चोरियों तक की यहाँ पर खबर है। लोहा व्यापारी के घर चोरी हुई है और रात भर पहरेदारी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये चोरी हो गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई ड्रोन की जो खबर है ये अफवाह है, कोरी अफवाह है? हालांकि एसएसपी का बयान छपा है सतपाल अंतिल का। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल में ये सामने आया कि ड्रोन उड़ने की केवल अफवाह है, जिले में कहीं भी ड्रोन उड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से ये अपील की इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शरारती तत्व अफवाहों को बल दे रहे हैं,
खिलौना हेलीकॉप्टर की रोशनी को ड्रोन समझा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊंचाई पर कई मर्तबा जो हवाई जहाज की लाइटें दिख रही हैं उसको भी पब्लिक ड्रोन बता दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई लाइट दिखती है तो घबराइए मत, पुलिस आपके लिए तत्पर है, पुलिस को फोन करिए, हम आपकी मदद करेंगे। सुनी सुनाई बातों को बिना पुष्टि के शेयर ना करिए। व्हाट्सएप के जरिए यहां से वहां बहुत सारी अफवाहें सुमित फैल रही हैं। आप लंबे वक्त से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपने भी देखा कि अफवाहें क्या से क्या बना देती हैं चीजों का, और क्या यहां वही बात हो रही है पता नहीं। क्योंकि जितने कमेंट अमर उजाला के चैनल पर आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग लिख यही रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब मैं पुलिस की बयान देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पुलिस वालों से मेरी बात हो रही है, उनका कहना है कोई पुष्टि नहीं है, अफवाह है, नहीं पता चल पा रहा आखिर सच्चाई क्या है। आखिरी मैं आपको मुजफ्फरनगर का ये केस आपको बता रहा हूं। ग्रामीणों की बेशक नींद उड़ी हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अफवाहों का जो ड्रोन है उसको आप गिरा दीजिए जागरूकता के रिमोट से। और पुलिस ये बता रही है कि कहीं कोई ड्रोन नहीं है। हालांकि इस बीच जंगल में कुछ बदमाश देखे गए, उनको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की बात की गई है। इसमें एक खास बात यह भी है कि ये जो पूरा मामला है वेस्ट यूपी से होता हुआ अब उत्तराखंड की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड से भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि उत्तराखंड में भी ये ड्रोन की जो अफवाह है वो चल रही है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसे लेकर, और जो भी अभी तक दावे किए जा रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं अभी तक पुष्ट नहीं किया जा सका है। अब लेकिन वरुण, सवाल अब यह है कि अगर ये अफवाह है जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा घटनाक्रम सबूत के तौर पर सामने नहीं आया है, तो इन अफवाहों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा हमने अलग अलग रिपोर्ट में देखा कि उन्होंने टीम बनाई हैं जो गांव में जाके लोगों से बात कर रही हैं, जो गांव गणमान्य लोग हैं उनको थाने पे बुला के बात की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपने अपने गांवों में जाके इस तरह की बातें बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। लेकिन हाँ, इस बीच में कई सवाल भी हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये जो ड्रोन हैं इनको अगर वाकई उड़ रहे हैं, जैसा दावा हमारे कमेंट बॉक्स में लोग कर रहे हैं, अगर ये ड्रोन उड़ रहे हैं तो इनको उड़ाने वाले जो शख्स हैं क्या वो रील बना रहे हैं, क्या वो ऊंचाई से रात में गांव कैसा दिखता है इस तरीके का कोई वीडियो बना रहे हैं? अब क्या ऐसा जानबूझ के बार बार किया जा रहा है? मतलब लोग परेशान हो रहे हैं, क्या इससे किसी को मजा आ रहा है? और अगर ये महज अफवाहें हैं, अगर ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं, तब इनको रोकने के लिए पुलिस ने, चलिए ये तो हो गया कि लोगों को ये कह दिया गया कि भाई अपने अपने गांव में जाके बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक्शन क्या लिया? क्या गश्त बढ़ा दी गई है? क्या इसको लेकर कोई विस्तृत जो इंटरव्यूज हैं वो हुए हैं क्या? हालांकि आज मैंने देखा ट्विटर पर कई पुलिस जो अधिकारी हैं उन्होंने ऐसे बयान जारी किए हैं कि ये अफवाहें हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां किस किस ने ये जो ट्वीट हैं वो किए हैं। कुछ हमारे पास में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बात पता चली है। अमरोहा पुलिस ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अमरोहा में ड्रोन उड़ने की जो सूचनाएं सामने आई वो अफवाहों पर आधारित हैं। ड्रोन चोर से रेकी कर रहे हैं, ऐसी अफवाह हैं, लेकिन ऐसी बातों की सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोग वायरल वीडियो इंफॉर्मेशन को फैलाने से पहले पुष्टि की अपील इस पूरे जो ट्वीट है उसमें की गई है। डीआईजी मुरादाबाद उन्होंने भी अपील की कि ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर ध्यान न दें। जांच से पता चला कि अमरोहा, संभल, रामपुर कई जगह खिलौना ड्रोन मिले हैं जिनको लोग असली समझ रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस के एसपी की ओर से भी ये सलाह जनता को दी गई है कि ड्रोन या चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जितनी अफवाहें हैं इनको पुलिस के साथ साझा करें। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो वो भी पुलिस को बताएं। पीलीभीत पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने भी कहा कि बिना पुष्टि किए कोई वीडियो या पोस्ट शेयर ना करें और किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की पुलिस को सूचना दें। जी, अब वरुण, क्योंकि सवाल यही है कि इसका जो नतीजा है वो सामने नहीं आ रहा है,
पुलिस के भी हाथ इस वक्त खाली नजर आते हैं, लेकिन लोगों के बीच में लगातार भय व्याप्त है। हमने ऐसी पूर्व में परिस्थितियां देखी हैं जिसमें कई तरीके की खबरें ऐसे आई जिनकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। आपने मौन ओचवा वाला जो परिस्थितियां देखी हैं, आपने राजधानी दिल्ली के अंदर भी हमने देखा कि एक बंदर का जो है एक बार लोगों के बीच में भय व्याप्त हुआ था। क्या ये उस तरीके का घटनाक्रम अब बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक चोटी कटवा एक बहुत 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 प्रसिद्ध एक प्रकरण था, मुंह नोचवा एक बहुत बड़ा प्रकरण था, काला बंदर एक बड़ा प्रकरण था। ये आज जो ड्रोन है, क्या हम उसको बिल्कुल ठीक वैसा ही माने या ना माने, इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पहले इस तरीके की अफवाहें जरूर सामने आई हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। अब ये जो वर्तमान मामला है, क्या ये उसी तरीके का कोई मामला बन के रह जाएगा कि जिसका जवाब न मिले, इसको केवल अफवाह मान लिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, या कुछ सबूत भी पुलिस को मिलेंगे कि आखिर ये अफवाहें चली तो चली कहां से, अफवाहों के सोर्स क्या थे, अफवाह फैलाने वाले कितने लोग पुलिस ने पकड़ लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पुलिस अगर चाहे अभी भी तो अभी इस पे गंभीरता से काम करे और ये देखे कि आखिर ये कहां से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इनके सोर्स क्या हैं, ये वीडियो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड करें अगर ये अफवाहें हैं तो। और यदि ये अफवाहें नहीं हैं, जो लोग इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मेरे ऊपर से गया, मैंने रिकॉर्ड किया, ऐसे लोगों से पुलिस को बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। वरुण, आखिर में सवाल यही कि पुलिस के सामने भी कितनी बड़ी चुनौती है और लोग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं इन तमाम चीजों को लेकर, वो अब आखिर में क्या करें? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस के सामने वाकई ये चुनौती के रूप में बड़ा मामला है और ये इसमें जो इंटरनेट है वो एक बड़ी भूमिका भी निभा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से अफवाहों के पैर लग जाते हैं, अफवाहें यहाँ से वहाँ दौड़ने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस ये खंगाल सकती है, कुछ एथिकल हैकर्स की सेवाएं इसमें ली जा सकती हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाएं इसमें ली जा सकती हैं कि कैसे ये ट्रैक करें कि ये अफवाहें आनी शुरू कहाँ से हुई। भारत में देखिए, ड्रोन को लेकर कानून बने हुए हैं। ड्रोन कौन लोग उड़ा सकते हैं, इसका कानून है। कितना बड़ा ड्रोन उड़ सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, उसका कानून है। तो ड्रोन पे जो कानून है, इसकी भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हर कोई व्यक्ति ना तो ड्रोन उड़ा सकता। ड्रोन के जोन होते हैं कि आप कहाँ कहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं। ग्रीन जोन होता है, येलो जोन होता है और रेड जोन होता है। तो जो ग्रीन जोन होता है वहाँ पर आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। आपको बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपका जो ड्रोन है उसका एक नंबर होता है, वो नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक सरकार की वेबसाइट है, वहाँ पर ये रजिस्टर्ड आपका ड्रोन होना चाहिए और आपके पास वो पायलट लाइसेंस होना चाहिए। येलो जोन वो होते हैं जहां पर आप पुलिस से आपको या संबंधित प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होती है ड्रोन उड़ाने के लिए। रेड जोन वो इलाके होते हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार की अनुमति काम नहीं करेगी और आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते। जैसे कैंट के इलाके हैं, जहां जहां सेना की मूवमेंट हो सकती है, जो जो सुरक्षा के लिहाज से हमारी महत्वपूर्ण जगह हो सकती हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई परमिशन के बाद भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को भी पता होनी चाहिए। उसको लेकर हमने वीडियो भी बनाए हैं, आप ना देखें हो तो वो वीडियो भी देख लें, मैं ये अपील करूंगा। दूसरी बात ये कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, इसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद लें, इसमें एथिकल हैकर्स की मदद लें और ये देखें कि सोर्स क्या है अफवाहों का, और उस सोर्स पे अगर आपने अटैक किया तो मुझे लगता है आप इन अफवाहों को रोक पाएंगे। वरना जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, वीडियो बनाया, फायरिंग की वगैरह वगैरह, उनको पुलिस के पास जाना चाहिए और उनको बाकायदा FIR करानी चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। बिल्कुल, बड़ी बात वरुण जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कह रहे हैं। और अगर आपको भी कुछ इस तरीके की जो है खबर मिलती है, अगर वो लोग जो लगातार दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन्स जो है वो देखे हैं, तो उसका जो सोर्स है वो पहले कंफर्म करें। किसी भी खबर को इस तरीके से वायरल ना करें, अफवाहों का जो है वो जरिया ना बने, फैलने का जरिया जो है वो आप ना बने। और कोई भी जानकारी अगर आपके पास आती है तो पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ। वरुण, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।